एडमिशन ओपन। आपके सुल्तानपुर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में नए सत्र के लिए बच्चों का प्रवेश प्रारंभ है। जी हाँ, आपके सेनानी विहार कॉलोनी गोराबारिक सुल्तानपुर में स्थित सारी आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण, एफिलिएटेड टू सीबीएसई बोर्ड, न्यू दिल्ली। लोअर KG टू क्लास 12th, को एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम स्कूल, सुल्तानपुर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। आज हम सबके बीच में सौभाग्य है कि हमारे पूज्य पिताजी भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। उनका कोट कोट नमन। वो इसका प्रतीक है कि समाज पहले नहीं बिगड़ा था, समाज अब बिगड़ रहा है। आइए इस कार्यक्रम में सबसे पहले मंच पे उपस्थित बाबूजी को प्रणाम करते हुए ये समरसता कार्यक्रम नहीं है, ये कार्य है। कार्यक्रम जरूर रविदास जयंती के अवसर पर रखा गया, लेकिन ये हम सब की पीड़ा है, ये हम सब की ज़रूरत है, ये हिंदुस्तान की डिमांड है। केवल इसे कार्यक्रम न समझें, जब तक ये जन जन इसे स्वीकार नहीं करेगा और अपने मन से उस संकल्प के साथ नहीं बढ़ेगा कि यह देश हमारा है और इस भारत देश में पलने वाला बढ़ने वाला हर व्यक्ति उतना ही महत्वपूर्ण है। माँ भारती की आत्मा है। माँ भारती की आत्मा, अगर कोई भी व्यक्ति प्रताड़ित होगा, दुखी होगा, परेशान रहेगा तो माँ भारती प्रताड़ित होती है। तो अगर भारत माँ को खुश रखना है तो यहाँ पे पलने बढ़ने वाले हर व्यक्ति को, उसकी आत्मा को उतना ही सम्मान, उतना ही सुख और उतना ही आनंद से रहने का अधिकार है जैसा कि सबको है, चाहे वह प्रधानमंत्री के रूप में हो और चाहे वो हमारे गांव का सबसे अंतिम व्यक्ति हो। सबको एक साथ रहना, एक साथ चलना, एक साथ बढ़ना, एक साथ पढ़ना और एक साथ खाना पीना, संगत और पंगत साथ करनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो माँ भारती वैसी ही तड़पती रहेंगी, वैसे ही कलुषित रहेंगी जिसकी कल्पना कभी विवेकानंद जी ने किया था कि मेरी माँ भारती महकती रहें, आगे बढ़ती रहें और पूरे विश्व में हम विश्व गुरु के रूप में जाने समझे जाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि हर वर्ग विशेष का ध्यान रखा जाए और सबको एक साथ चलने बढ़ने में आपसी गौरव का अनुभव प्राप्त होता रहे। जैसे हमें पता है कि बहुत से लोग हम लोग बताते हैं कि कोई पंडित है उसको छोटा छू लेता है, कहता है ये दूर रहो, ये तुमने शुद्ध कर दे। जब नहीं पता सब कुछ कहना चाहेंगे, जो लोग की सोच है क्या गलत है, सही है गलत है। मैं केवल ये बता सकता हूँ वो पंडित नहीं हो सकता। कोई पंडित ऐसी बात कैसे कर सकता है? जिस रामायण को सिरहाने लगा के आप रोज़ उठते हैं, टीका लगाते हैं, अगर वो पवित्र है, अगर वो रामायण पवित्र है तो ये कथन अपवित्र है। अगर वो व्यास जी का लिखा हुआ वेद पवित्र है तो फिर अपवित्र क्या है? वेद, अगर व्यास को आप पवित्र नहीं मानते तो उनके वेद को पवित्र क्यों मानते हैं? वाल्मीकि पवित्र नहीं है तो उनका रामायण पवित्र कैसे है? कबीर पवित्र नहीं है तो उनके दोहे कैसे पवित्र हैं? आपको विचार करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहा कि वो पंडित नहीं हो सकता। पंडित व्यक्ति इस तरह की बात नहीं करेगा। निश्चित रूप से वो कोई पंथ होगा, पंथी होगा, या वह कहीं किसी वर्ग विशेष में पैदा हुआ एक अनपढ़ व्यक्ति इस तरह की बात कर सकता है। कोई ज्ञानी, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरह की बात नहीं कर सकता। सर, जो अभी छोटे बड़े भावना बता दें तो कुछ आप कहना चाहेंगे कि जो अभी छोटा बड़ा गिनाता है, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, तो कुछ कहना चाहेंगे? हमारे गुरुदेव केवल एक नारा लगवाते थे, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान, एक पिता की सब संतान। इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है। अगर भेदभाव होता तो रैदास क्यों पूजे जाते? भेदभाव होता तो वाल्मीकि जी क्यों पूजे जाते? 90% हमारे जितने ऋषि हुए हैं उसमें ज़्यादातर ऋषि हमारे उसी वर्ग से आते हैं जिसकी आप बातें कर रहे हैं। 90%, 10% खाली हमारे उच्च वर्ग से, तथाकथित उच्च वर्ग से आते हैं। 90% उसी वर्ग थे जिन्होंने पूरे देश को दिशा दशा दी, जिनके कथनों पे, जिनके लिखे हुए वाक्यों पे आज भी हम चलते रहते हैं। वो कैसे छोटा हो सकता है?